मीरा भाईंदर की राजनीति में कुछ दिनों से काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। 146 ओझा मांझीवाड़ा से 3 बार रहे आमदार प्रताप सरनाईक के यहाँ 25 नवंबर को ईडी की रेड पड़ी। तब प्रताप सरनाईक गोवा में थे। ईडी की टीम ने पीए सहित उनके बेटे से भी पूछताछ की। इसके बाद पूछताछ में कई चीज़ें बाहर आई। प्रताप सरनाईक ने गोवा से आने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है और उन्होंने ईडी से कहा कि उन्हें कुछ वक्त दे ताकि वो उनकी पूछताछ में शामिल हो सके। आइए हम जानते हैं कि कुछ मीरा भाईंदर के न्यूज़पेपर ने इनके बारे में क्या लिखा है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। 80 के दशक में ठाणे जिले के डोंबिवली क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक के रूप में अपने जीवन भरण पोषण की शुरुआत करने वाले प्रताप बाबूराव सरनाईक वर्तमान समय में अकूत धन संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। फिलहाल सरनाईक विधानसभा क्षेत्र 146 ओला मांझीवाड़ा से शिवसेना विधायक हैं तथा भवन निर्माण, होटल तथा स्कूल के क्षेत्रों में देश विदेश में गहरी पैठ बना चुके हैं। गत 2019 के विधानसभा चुनाव में दाखिल उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लगभग 143 करोड़ के होने की जानकारी प्राप्त हुई है। 56 वर्षीय प्रताप सरनाईक 3 बार से विधायक हैं। वहीं दूसरे न्यूज़पेपर के अनुसार ईडी ने अदालत में दावा किया है कि एमएमआरडीए सिक्योरिटी गार्ड ठेका घोटाले में विधायक प्रताप सरनाईक का ठेके के मुनाफे का 50% हिस्सा था। अमित चंदोले मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे और सरनाईक को पैसा मुहैया करा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित चंदोले विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के उच्च पद पर कार्यरत है। टॉप्स ग्रुप के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश अय्यर की शिकायत के अनुसार टॉप्स ग्रुप के चेयरमैन प्रमोटर राहुल नंदा और 6 अन्य लोगों द्वारा भारत में विभिन्न कंपनियों में टॉप्स ग्रुप के खातों में फंड ट्रांसफर करने और इसी फंड से अपने लाभ के लिए रियल एस्टेट में निवेश करके 175 करोड़ रुपए गैर व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। उनके अनुसार 2014 और 2015 में टॉप्स ग्रुप सर्विसेज एवं सॉल्यूशंस कंपनी ने एमएमआरडीए परियोजना के विभिन्न स्थलों पर प्रति माह 300 से 350 सुरक्षा गार्ड प्रदान करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जबकि हकीकत में केवल 70% सुरक्षा गार्ड तैनात थे और पूरे 100% सुरक्षा गार्ड का भुगतान किया जा रहा था। वहीं इसमें पीएफ और ईएसआईसी का भी लाभ लिया गया। सूत्रों के मुताबिक एमएमआरडीए को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का ठेका टॉप्स ग्रुप को सरनाईक के चलते ही मिला था। आरोप है कि इस ठेके के लिए सरनाईक को करीब 7 करोड़ रुपए मिले थे। आरोप यह भी है कि सरनाईक को टॉप्स ग्रुप की तरफ से हर महीने 6 लाख रुपए मिलते थे और यह लेन देन अमित देखता था। इसमें 90 लाख रुपए बैंक ट्रांसफ़र होने का भी दावा किया गया है। नीरज बिजलानी द्वारा 24 नवंबर को दिए गए जवाब के अनुसार राहुल नंदा ने लंदन स्थित कंपनी शील्ड गार्डिंग के लिए 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च किए, दुबई और लंदन में संपत्ति खरीदी है। एमएमआरडीए के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सुरक्षा गार्ड के लिए प्रतिमाह 30 से 32 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें मुनाफे में 50% हिस्सा प्रताप सरनाईक का था। टॉप्स ग्रुप और उनकी 50% भागीदारी में यह काम चल रहा था। अमित उन दोनों के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था। इन पैसों का भुगतान नकद में किया जा रहा था, जिसका हिसाब लतिका रणदीवे रख रही थी। लतिका रणदीवे के अनुसार अमित उससे 1 महीने में 6 लाख रुपए ले रहा था। नीरज बिजलानी के कहने पर यह लेन देन हो रहा था। अमित के जवाब के अनुसार वह नंदा के माध्यम से सरनाईक के संपर्क में आया था। कहा गया है कि टॉप्स ग्रुप और सरनाईक 50% साझेदारी पर काम कर रहे थे। इस संबंध में कोई लिखित करार नहीं किया गया है। यह सिर्फ विश्वसनीयता के बल पर शुरू है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी को अपनी खोज के दौरान एक विदेशी बैंक द्वारा जारी एक डेबिट कार्ड हाथ लगा है, जो कैलिफोर्निया के पते के आधार पर सरनाईक के नाम पर फ्रेमोंट बैंक द्वारा जारी किया गया है। बैंक को दिया गया पता कैलिफोर्निया के एक फरहाद दादरस का बताया जा रहा है। जांच के लिए कार्ड जब्त कर लिया गया है। यदि किसी भारतीय नागरिक का विदेश में बैंक खाता है जिसका विवरण भारत में कर प्राधिकारियों को घोषित नहीं किया गया है, तो यह काले धन और
कर अधिनियम 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह तो बात रही प्रताप सरनाईक की। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक नज़र डालेंगे तो मीरा भाईंदर की राजनीति में कुछ और उथल पुथल भी चल ही रही है। हाल ही की बात है कि दशहरे के दिन 145 विधानसभा सीट से जो आमदार हैं गीता जैन, उन्होंने शिवसेना का दामन थामा था, जिसके चलते बीजेपी 2 से 3 खेमों में बंट गई थी। शनिवार को बीजेपी के रवि व्यास, जो पहले से ही शिवसेना में ही थे, उन्होंने गिलबर्ट मेंडोजा, जो पहले एनसीपी के पूर्व विधायक थे और अभी शिवसेना में शामिल हो चुके थे, उनसे मुलाकात की है और उनके साथ उनके काफ़ी नगर सेवक भी हैं और उनके समर्थक भी है। तो जाहिर सी बात है कि हलचल तो होगी ही। अभी गिलबर्ट मेंडोजा ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर हम सब कुछ बता देंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस तरह करवट बैठेगा। यह राजनीति है, यहाँ रात में पता ही नहीं चलता कि सुबह का सूरज पूरब से निकलेगा या पश्चिम से।